नमस्कार, स्वागत है आपका दी अनुलता शो में। और आज हमारे साथ स्वयं अनुलता जी मौजूद हैं। तो नैनीताल में हाल ही में 12 साल की, महज 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। 72 साल के व्यक्ति जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, जिनका नाम उस्मान है, जिनको अभी फ़िलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरी घटना ने नैनीताल को ही नहीं, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। और मुझे लगता है हाल ही में पहलगाम में जो हादसा हुआ, वहाँ पर भी धर्म के आधार पर, क्या आप मुस्लिम हैं, क्या आप हिंदू हैं, इस बेसिस पर अगर आप हिंदू हैं तो आपको गोली मार दी जाती है। वहीं पर नैनीताल में मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से रेप कर दिया जाता है 12 साल की लड़की के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर इन सारी कड़ियों को हम मिलाते हैं तो क्या ये सोची समझी चाल है? क्या ये देश में एक तरीके का एजेंडा या प्रोपोगेंडा में कहूँ फैलाने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये महज एक इत्तेफाक है? क्योंकि वहाँ पर आपके धर्म के नाम पे आपको गोली मारी जाती है, फिर यहाँ मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति रेप कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर ये जानबूझकर चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, ये इत्तेफाक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले किसी मुस्लिम समुदाय ने रेप ना किया हो। और ये जो है, ये एक प्रोपोगेंडा ही फैलाना कह सकते हैं। फैलाने वाले तो एक छोटा सा उनको क्लू मिल जाए उसका भी फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे पहलगाम की बात करें तो देखिए, वहाँ पे एक परिवार था जो मध्य प्रदेश से था। उनकी जो बेटी को बचाया, मतलब जिसने हत्या की वो मुसलमान थे, और जिन्होंने उनकी बेटी को बचाया वो भी मुसलमान थे। तो कहीं ना कहीं धर्म की बात करें तो लोग फैलाने वाले फैला रहे हैं, लेकिन एक ही धर्म के लोग ना ही तो बहुत अच्छे होते हैं और ना ही तो बहुत बुरे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस तरह की भ्रांति आप अपने मन में लाएं कि मुस्लिम ही बेकार होते हैं, हिंदू ही अच्छे होते हैं। ना तो मुस्लिम पूरी तरीके से बेकार है, ना तो हिंदू पूरी तरीके से अच्छे हैं। दोनों ही मिलजुल के अपनी अपनी मनोस्थिति है कि कौन कैसा व्यवहार करता है, उस हिसाब से हम जांचते हैं। तो बिल्कुल, आपने जब पहली बार इस रेप केस के बारे में सुना तो क्या प्रतिक्रिया रही आपकी? देखिए, मैं बहुत ही मन से कुछ प्रतिक्रिया निकलती ही नहीं है। एक सोच, एक कहते हैं ना, एक पत्थर बनने के अलावा जब ऐसी स्थिति कोई सुनता है तो उसके मन में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? कुछ होता ही नहीं है। अमूमन लोग सुनते हैं और सुन के चल देते हैं। लेकिन जो लोग संवेदनशील हैं, जो लोग सेंसिटिव हैं, मैं ख़ास तौर से मैं अपने आप को बताऊं तो मैं ऐसी चीज़ सुन के ना उस जगह पे इस्तबद्ध कह दीजिए कि मैं ऐसी रह जाती हूँ। मैं क्या बोलूँ इस पर, क्योंकि ये तो शुरू से होता आया है। अभी की बात करें तो लोग कहते हैं मॉडर्न है या फिर ऐसा ज़माना है, कलयुग आ गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा होता था। अब सतयुग की बात करिए तब भी ऐसा होता था। रावण ने कितनी बार कोशिश की, मतलब पुराण को उठा के देखिए तब भी यही है, आज भी यही है। नारी के साथ तो हमेशा यही है। आपने जरा से भी अगर अपने बच्चे के प्रति लापरवाही किया तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बात सिर्फ लड़की की ही नहीं है, लड़के की भी है। असुरक्षित आजकल बेटियों के साथ साथ ना बेटे भी हो रहे हैं जी। तो आपने एक असुरक्षा दिखाई, एक लापरवाही की और आपका बच्चा, आपकी फैमिली खतरे में। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। इसके अलावा इतने सारे रेप केसेस हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत में आप महिला के तौर पर, या आपका परिवार, आपकी बेटियां, क्या आपको लगता है कि सुरक्षित हैं, या फिर आगे आने वाले समय में बदलाव होगा जो कि अभी तक मुझे नहीं देखने को मिला है? तो क्या आपको लगता है कि आप सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, सुरक्षित का एक समय और एक दायरा सबने बना दिया है कि इतने बजे नहीं निकलना, इतने बजे निकलो तो सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। घटनाएं तो दोपहर में भी हो रही हैं, घटनाएं रात को भी हो रही हैं। अगर आप रात को वहीं जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं रात में निकलने की क्या ज़रूरत थी। फिर दिन में हो रही हैं तो लोग बोलते हैं निकलना ही नहीं चाहिए था। तो भाई, कैसे घर में कोई बेटियां रहेंगी, कैसे महिलाएं रहेंगी? आजकल सभी वर्किंग, अपने परिवार को पालने के लिए एक की कमाई तो पूरी पड़ती नहीं है। तो सुरक्षा की बात कहें तो सुरक्षा आपको खुद से अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। हर महिला, हर बेटी को, हर बहन को खुद से सेल्फ डिपेंड बनना होगा। वो अपना बचाव खुद से कर सकती है, क्योंकि बेटी के पीछे ना तो हमेशा पिता रहेगा, ना तो भाई रहेगा। एक औरत के पीछे न तो उसका पति रहेगा और न तो हमेशा कोई परिवार रहेगा। सरकार भी नियम बनाती है, नियम का पालन करना है, पुलिस की सुरक्षा है, हर कुछ है मैम। लेकिन खुद को सेल्फ डिपेंड आप जब तक नहीं बनेंगी, अपनी सुरक्षा आप नहीं कर पाएंगी। बात रही छोटी छोटी बच्चियों की, वो बेचारी इतनी छोटी बच्ची क्या ही सेल्फ डिपेंड बनेगी।
बस ये है कि आपको अपने बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ थोड़ी सी सतर्कता दिखानी होगी, उनकी केयर करके रखनी होगी। बस इतना ही तो है कि मतलब इससे हम सुरक्षित रख सकते हैं अपनी फैमिली को। जब बेटी एक उम्र पे आ जाए तो उसे सेल्फ डिपेंड बनाओ। जी। और ये मुझे लगता है कि शुरुआत से ही हम कहीं ना कहीं जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर बेटियों को कुछ चीज़ें, बेटी हो गए या बच्चों किसी को भी ले लो, लड़के को ले लो, छोटी लड़की को ले लें हम, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद पेरेंट्स कतराते हैं, टीचर कतराते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए। बच्चों को भी अगर हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, अगर हम बैड टच गुड टच की बात करें तो फिलहाल अभी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन आप पिछड़े हुए इलाके में जाएंगे तो शायद अभी भी लोग खुलकर इस बारे में बात करते ही नहीं है। लड़कियों को पता ही नहीं होता कि कब कैसे उनको रिएक्ट करना है, कब उनको सेफ फील हो रहा है, क्या क्या करना चाहिए उनको जब उनको अनसेफ फील होता है। तो अभी भी कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में ये चीज़ हैं जहाँ पर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगला सवाल ये होगा कि न्यायपालिका पर आपकी नज़र में न्यायपालिका जो भी इन सभी केसेस में जो सल्यूशंस लेके आती है या फिर उसका जो भी तरीका होता है, उस पर आप क्या टिप्पणी देंगी? देखिए, न्यायपालिका अपनी भारत की, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, कोई उंगली नहीं उठाना चाहती, लेकिन कुछ तो ढीली है। इसलिए कि देखिए, बाहर की देखिए ना, आप दुबई का देख लीजिए, बाहर की कंट्री के देख लीजिए, आपके अगर प्रूफ हो जाता है रेप पे तुरंत खत्म। जी। यहाँ तो साल, महीना, 6 महीना, 5 साल तक केस चला रहे हैं भाई, हो रहा है, कहीं कुछ घूस दिया जा रहा है, कहीं कुछ किसी को परेशान किया जा रहा है, कहीं किसी को दबा भी दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो होता क्या है ना, जो वाकई में रेपिस्ट है वो बच के निकल रहा है, जो रेपिस्ट नहीं है वो फंस रहा है। तो किसी के साथ भी कुछ न्याय की बात नहीं हो रही है। तो न्यायपालिका बनाई तो सही गई है, काम भी सही हो रहा है, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा कि वहाँ ढीलापन कहाँ आ रहा है, कहाँ आप कर रहे हो, कहाँ कसाव की ज़रूरत है आपको। क्योंकि देखिए, बात करें पुलिस की, न्याय की, तो हर जगह तो देखो मैम नहीं रह सकती, बिल्कुल है ना। अगर आपको लग रहा है ना कि ये गलत है, ये पाया गया है, फिर उसको बंद क्यों करना भाई, खत्म करो, सूली पे चढ़ाओ, सीधे नहीं, पब्लिक के हवाले करो, मार के पब्लिक खत्म करे उसे। क्योंकि जब तक ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी तब तक नहीं होगा। मैं ये नहीं कहती कि अपने कानून अपने हाथ में लीजिए, लेकिन फिर करें क्या? आप उस माँ से तो पूछो जिस बेटी के साथ ऐसा कांड हुआ है, पूछो तो सही, उस माँ की जगह पे खुद को रख के देखो तो सही, फिर आपको फील होगा कि वाकई में आपको न्याय क्या देना चाहिए उस व्यक्ति को। बिल्कुल। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को जो ऐसे केसेस में चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर ऐसे केसेस को नज़रअंदाज कर देते हैं? बहुत गलत कर रहे हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं, मत करिए ऐसा, तुरंत आवाज़ उठाइए। कितने सवाल खोले जाएंगे आपको, कितना, कहते हैं ना, जितना नंगा तुम्हें अभी यहाँ नहीं किया गया उतना नंगा तुम्हें हम कोर्ट में करेंगे। करो ना, क्या हो गया, बच्चा तो नंगा ही पैदा होता है, इससे क्या हो गया? आप करो, कटघरे में खड़े हो, खुद भी हो, उसको भी खड़ा करो, खुद के सवाल का जवाब दो। यही तो पूछेंगे, कहाँ छुआ, कब छुआ, जवाब दो उसका, उसको सज़ा होनी ही चाहिए। आप ये मत सोचो दब जाओगे, क्यों दब जाओगे? अगर एक एज अ वुमेन मैं बताऊँ आपको, मैं क्यों दबूंगी? अगर मेरे साथ गलत हो मैं तो बताऊंगी भाई गलत हुआ है, मैंने किया नहीं है। गलत होने और करने में फ़र्क है। आप चोर नहीं हो ना, आप मुजरिम नहीं हो कि आप इस चीज़ को छुपा रहे हो। उसने, सामने वाले ने किया, आप बताओ उसको, उसने गलत किया है भाई, चुप नहीं रहना है। जो भी माता पिता इस तरह के वाक्यों को देख करके, आप बेटी के साथ ऐसी घटनाएं कभी कभी स्कूल में भी हो जाती हैं, चुप हो जाते हैं, मत होइए। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी हम लोग क्या सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें देखते हैं, उसी से हमें जानकारी होती है। अब नैनीताल की हो चाहे पहलगांव की, जानकारी तो हमें सोशल मीडिया से हुई है। सोशल मीडिया में कभी देखिए तो अभी करीब 2019 का केस है ये, एक लड़का हिंदू, एक लड़का मुस्लिम, उन दोनों लड़कों के साथ ही गलत हुआ था, समझ सकते हैं आप। अब वो जो बेटा कहता था मेरे पेट में दर्द होता है, तो कुछ तो माँ बाप की इससे लापरवाही होती है ना, बच्चा क्यों कह रहा है, क्यों स्कूल जाने से कतरा रहा है। जब भी आपका बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा स्कूल जाने में कतराए, आप उस पर ध्यान दीजिए। ये मत कहिए कि वो बेटा है तो शैतान है, बेटे के साथ भी गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। बेटा तुम क्यों देर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने में क्यों कतरा रहे हो, तुम्हारे पेट में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द है तो क्यों है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हारे पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, तुम इतना ज़्यादा इरिटेट क्यों हो रहे हो। अपने बच्चे के हर एक एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा आपसे कह नहीं पा रहा है तो आप उसकी टीचर हैं, माँ ही सबसे पहली टीचर होती है बेटा या बेटी की। तो अपने बेटे या बेटी के एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए कि उसके साथ पीछे से कोई गलत तो नहीं कर रहा है।
चुप मत बैठिए। चुप बैठने से आज आपके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, ऐसे तो कभी ये बचाव हो ही नहीं सकता, ये कभी रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल। और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे कि ये जितने भी अपराध हैं ये कम हो सकें? देखिए, पहले की बात होती थी तो वाकई में महिलाएं जो है सच्ची होती थी, बहुत सच्ची, मतलब वो किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाते थे। लेकिन आज अगर 100 में से खुद भी महिला हूँ फिर भी बता रही हूँ आपको, ये सच्चाई है कि 100 में से अगर देखा जाए तो 30 महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा लड़कों पे गलत आरोप लगा रही हैं। तो मेरा सरकार से एक ही अपील है, एक ही कहना है कि आप उन पे जांच करिए, आप उनको देखिए क्या वो सच में लड़के गलत हैं, और अगर गलत हैं तो उनको सज़ा दीजिए, उनका केस खींच करके मत ले जाइए। केस जितना खींच के ले जाएंगे केस धीमा पड़ेगा। लड़की कहीं ना कहीं होता है ना, लड़कियां लड़की के परिवार ऊब जाती हैं, फिर वो छोड़ देती हैं। तो आज आपकी बेटी का रेप किया है तो निकलने के बाद और वो शेर हो जाएगा, कल किसी और लड़की का रेप करेगा। तो ये मत करने दीजिए। गलती है, आपने देखा गलती है, उसे सज़ा दीजिए। बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि लड़के रेप करते हैं, फिर केस लड़ते रहते हैं, बाद में उस केस ख़त्म होने से पहले वो शादी कर लेते हैं। फिर क्या होगा? उनको घसीट के हाई कोर्ट तक ले जाइए, हाई कोर्ट से सज़ा ज़रूर होगी। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया इस टॉपिक पर बात करने के लिए और बेबाक तरीके से अपने जो विचार हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए। और हम बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर आपके लिए पॉडकास्ट में एपिसोड्स लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे पॉडकास्ट चैनल पे।